हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अभी अभी का तुरंत खबर है कि जेटेट वर्सेस सीटेट का जो याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में था वह खारिज हो चुका है। मतलब सीटेट वाले ने पुनर्विचार याचिका के लिए गए हुए थे कि हम सभी को भी रिजल्ट दिया जाए। कुछ मैटर को लेकर गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब सहायक आचार्य का रिजल्ट का जो रास्ता है वह बिल्कुल साफ हो गया है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकती है, क्योंकि अब किसी प्रकार के कोई अड़चन नज़र नहीं आ रहा है। तो आज का यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जो सीटेट वाले ने गए थे वह उसका है से पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर सहायक आचार्य का रिजल्ट का रास्ता साफ हो चुका है। सहायक आचार्य का रिजल्ट अब कभी भी निकल सकता है, क्योंकि सहायक आचार्य रिजल्ट के लिए जेएसएससी जो है वह इस केस का इंतज़ार कर रही थी कि शायद सीटेट वाले के लिए भी यहाँ पर बात बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह ऐसा मामला गया हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको विचार करते हुए इस केस को खारिज कर दिया। मतलब कि अब जो पहले जेटेट के पक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया था वह फैसला बरकरार रह गया। अब इसमें किसी तरह के कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आज का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को हुआ है, जेटेट वाले के लिए एक बहुत बड़ा जीत हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोर्ट में हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी केस संविधान के नियमानुसार कोई भी अस्थायी नहीं है, कभी भी बदल सकता है। आज भी अगर ये बदल जाता तो एक नया इतिहास हो जाता, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। अब जेटेट वाले के पक्ष में हुआ। और दूसरी बात है कि जो परिमल कुमार जो केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, उसके साथ बहुत सारे जो साथीगण लड़ रहे थे, तो परिमल कुमार जो है जेटेट वाले के लिए सच में भगवान साबित होकर आए हैं। मतलब कि परिमल कुमार शायद यह से इस तरह से जोर शोर से अपने दिमाग से बुद्धि से काम अगर नहीं लेते तो शायद आज जेटेट वाले ये जीत नहीं पाते ये केस, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है जेटेट वाले के लिए, क्योंकि सीटेट वाले जो हैं 53,000 जो रिजेक्ट हुआ है वह से दोबारा फिर शामिल करना पड़ जाता जेएसएससी में। और दूसरी बड़ी चीज़ है कि जब सीटेट और जेटेट का दोनों का जब मेरिट बनता तो जेटेट वाले कहीं नज़र नहीं आते। बहुत कम संख्या में लोग आते, जो सहायक अध्यापक में हैं, पारा शिक्षक में हैं, वही नज़र आते। बाकी जो ऐसे सामान्य कैटेगरी में हैं वह कहीं नज़र नहीं आते, क्योंकि सीटेट का जो है सीटेट वाले में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं जो परीक्षा लिखे थे उनका रैंक काफ़ी हाई था। अब उन लोग के लिए एक निराशा हुआ है, सीटेट वाले के निराशा हाथ लगा है। लेकिन फिर भी जेटेट वाले के लिए सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी केस का बाजी पलट जाता है। मतलब उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। जिस तरह से परिमल कुमार अगर ये सेंसियर थे, अगर जो सेंसियर अगर नहीं रहते तो आज भी ये खेला हो सकता था। आज खेला होता तो पुराना केस ख़त्म हो जाता, और यहाँ पर सीटेट वाले के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी हो जाती, और जेटेट वाले के लिए आज एक काला दिन का काला दिन के नाम से जाना जाता। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक तो आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीटेट वाले से मैं उसको नाराज़ हूँ या मतलब उसको नाराज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोर्ट का जो फैसला है वह सर्वोपरि है, मान्य है। धन्यवाद।